चलिए आइए, तो हम लोग एक जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, वो चैप्टर का नाम है सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये आपके एग्जाम में बच्चे 5 नंबर का आ सकता है और आने को तो 5 to 8 मार्क्स का आ सकता है। तो एक बार चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है जी सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो ये चैप्टर के ना 2 पार्ट्स है बच्चे। सबसे पहले सेट ऑफ करना, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड होगा और फिर सेट ऑफ होगा। सर ये क्या बोले जा रहे हो आप? आइए आप मुझे ये बताइए, आपको क्या पता है कितने हेड्स होते हैं टोटल? पहला कौन सा होता है? साथ साथ नोट करिएगा। देन उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, वेरी गुड, पीजीबीपी, एंड लास्ट इज अदर सोर्स। और इन पांचों के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। तो गोपाल जी सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? 15। हाउस प्रॉपर्टी का? आपका नाम गोपाल है? हेल्प कर, चलिए आप ही से पूछ लेता हूँ। अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन? डीम डिविडेंड का? वो लोन वाला। देख कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। हाउस प्रॉपर्टी 22, कैपिटल गेन्स 45, पीजीबीपी 28 और अदर सोर्स 56। तो ये पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है बच्चे? जीटीआई। बहुत अच्छी बात है। लेट सपोज सैलरी 100 रुपये और हाउस प्रॉपर्टी 20 रुपये नुकसान है। क्या ऐसा हो सकता है? नुकसान हो सकता है किसी हेड में? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको याद दिला दूँ, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है और अगर रेंट ज़्यादा निकल गया तो लॉस हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और ब्याज है सिर्फ तो हो जाएगा। जिन बच्चों का हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो, कोई चिंता वाली बात नहीं, इतना समझो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी हेड में भी हो सकता है। कैपिटल गेन मान लो 50 की इनकम है। पीजीबीपी मान लो धंधे में नुकसान है 30 रुपए का। अदर सोर्स 10 रुपए की इनकम है। क्या आप मुझे जीटीआई बता सकते हैं? माइनस कर दिया आपने 110। तो टेक्निकली आपने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? लॉसेस को इनकम से या प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया गया। तो सेट ऑफ करने के बाद आपका आंसर क्या आया? ये बिल्कुल गलत है बेटे। अगर ये ऐसे ही होता तो चैप्टर यही खत्म हो जाता। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है? लेकिन हमें रूल्स पढ़ने पड़ते, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। अब जैसे मेरा आपसे सवाल है, आपने 110 करा, हाउस प्रॉपर्टी को किससे सेट ऑफ करा? कुछ दिमाग लगाया साहब? नहीं। पीजीबी को किससे करा? कुछ दिमाग नहीं लगाया। हमने तो टोटल समेशन कर दिया बस। तो अगर इतना ही होता तो ये चैप्टर जिंदा ही नहीं होता। तो बेसिकली हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सी चीज, कौन सा लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बस, लॉस इज पॉसिबल। लॉस हो सकता है। कैपिटल गेन में लॉस हो सकता है। लॉस इज पॉसिबल। आपने देख लिया जी, कैपिटल गेन बेचोगे और अगर कॉस्ट ज्यादा हुई तो लॉस आ जाएगा। पीजीबीपी में लॉस हो सकता है, आपने देख लिया। अदर सोर्स में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अदर सोर्स में भी लॉस पॉसिबल। सैलरी में लॉस हो सकता है। फिक्स इनकम आ रही है पर आप बोलो सर जाने के लिए मैं 50,000 का खर्चा करता हूँ, मेरी सैलरी 25,000 है, तो आपके खर्चे आपकी मर्जी से माइनस थोड़ा ना हो रहे, चाहे आप स्पेंड कर दो जो मर्जी। सो बेसिकली सैलरी एक ऐसा हेड है जिसमें लॉस इज नॉट पॉसिबल। सैलरी के अंदर लॉस नहीं आ सकता।
क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ओके, अब आप समझिए ये जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपके साथ किस चीज की बातें कर रहा हूं? सेट ऑफ, और उसके बाद करूंगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। हो सकता है जो दोनों बातें हो जाएंगी। तो सेट ऑफ के अंदर भी देर आर 2 स्टेजेस। स्टेप नंबर 1 इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड बताओगे? विद इन द सेम हेड, यानी कि अपने ही घर में मदद मिलना। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप ट्राई करते हैं कि अगर आपके पास लॉस है तो आप देखते हो क्या मेरे ही हेड में कोई इनकम है। ऐसा हो सकता है? मान लो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं और एक प्रॉपर्टी पे लॉस है और एक पे प्रॉफिट है, तो ये तो अपने ही घर में हो गया ना। तो क्या वो एडजस्ट हो सकता है? तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और अगर अपने हेड में मदद नहीं मिली, अपने घर में मदद नहीं मिली, तो कहाँ जाओगे? दूसरे हेड के पास जाओगे। समझ रहे हो? तो मैं आपके साथ इंट्रा हेड स्टार्ट कर रहा हूं एंड हेड बाय हेड हम लोग सारी बातें करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए सैलरी। तो सैलरी के अंदर लॉस हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली लॉस इज नॉट पॉसिबल अंडर द हेड। तो मैं बात ही क्या करूं इसमें फिर? समझ रहे हो? कोई बात ही नहीं हो सकती। सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी। सपोज करिए आपके पास 2 घर हैं। हाउस प्रॉपर्टी 1 में 5 लाख की इनकम है। सारी कंप्यूटेशन होगी, मैं कंप्यूटेशन थोड़ा ना सिखा रहा हूं आपको, कंप्यूटेशन कर चुके हैं वहां। GAV, NAV, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट सब हो गए। तो कितना आया ये? 5 लाख। और आपको पता लग ही रहा होगा ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, तभी किराया आ रहा है ना। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी 2, कुछ भी हो सकता है, 2 घर भी हो सकता है, इसको भी लेट आउट कर सकता हूं। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। क्यों हो नहीं सकता? मैं 5 घर है, 5 किराए पे, किसी में नुकसान हो रहा है, क्यों? ब्याज ज्यादा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए फाइनली आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या आएगी? जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी, आपने उसको एडजस्ट कर दिया। क्यों साहब? क्लियर है? और अगर मैं बोलता 5 लाख और 3 लाख, अरे सर ये तो दोनों इनकम है, 8 लाख। अगर मैं बोलता 5 लाख लॉस, 3 लाख लॉस, ओहो, क्या कुछ सेटअप हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अपने घर में कोई मदद नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा? पर उसकी बात अभी नहीं करनी मैं। नेगेटिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा जी। नेगेटिव लिखा हुआ है, देखो बेटे। आईसाइट वीक हो गई आपकी? हाँ, आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो। ठीक है जी। तो 8 लाख रुपए, और आप इसमें ये लिख सकते हो कि ये 8 लाख होने के बाद स्टेजेस बता रहा हूं आपको। नाउ व्हाट विल यू डू? मैं वो सिखाऊंगा नहीं अभी। आप क्या ट्राई करेंगे अब? यू विल ट्राई इंटर हेड। और अगर मैं बोलूं किसी भी हेड में इनकम नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा भाई। लॉस तो है, पर वो लॉस जब कर ही नहीं रहे, तो आप अगले साल की उम्मीद करेंगे ना मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड है सेट ऑफ। हाँ जी, कि इसका फायदा मिलेगा, कि उस लॉस का, कि फ्यूचर में इनकम होगी तभी तो फायदा मिलेगा, तभी बुक करोगे। वेरी गुड। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी क्लियर है? सर इसमें ऐसा है ना कि नेगेटिव है तो फिर हम इंटरहेड ट्राई करेंगे, और अगर इंटरहेड नहीं हो पाया ओनली देन कैरी तो कैरी फॉरवर्ड। हाँ जी मैम, क्लियर है जी। नेक्स्ट इज पीजीबीपी। पीजीबीपी में आप अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। वन इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव समझ? स्पेक्युलेटिव इज काइंड ऑफ लॉटरी कह सकते हैं आप। ठीक है, देन नॉन स्पेक्युलेटिव। हालांकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन बताऊंगा आपको, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा होगा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस।
नॉन स्पेक्युलेटिव हो गया जूस की दुकान, छोले भटूरे की दुकान, पिज्जा, बस याद है बर्गर भूख भी लगी है ना मंगवा रहा हूँ, तुम ना मंगवाने नहीं दे रहे मंगवाने नहीं दे रहे वो पीछे पिज्जा वालों वो कहते हैं लार्ज वाला ले आओ। मैं सोच रहा हूँ एक पिज्जा के 4 पीस है, 4 बच्चे हो जाएंगे उसमें। जो मंगवाना मंगवाओ, जो मंगवाने मंगवाओ, अभी जैसे मैं बोलूँगा फिर तू बोलेगा नहीं उसको। बोल रहा हूँ बताओ। मंगवाओ सर संजय को ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस को मतलब इफ यू आर पीजीबीपी इनकम सेट ऑफ के लिए 3 कैटेगरीज बनानी पड़ती है, स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव एंड 35 एडी। अब आप फेमिलियर है 35 एडी से, इफ यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ 35 एडी, याद है सौरभ जी 35 एडी इन्हीं चेयर पे बैठ के आपने पढ़ा था, ऐसे ही प्रोजेक्टर में बनाया था पूरा, बहुत देर तक बोला मैं नॉन स्टॉप 1.5 घंटा बोला, मुझे प्यास लग रही थी, मैं फिर भी पानी नहीं पिया, बच्चे पढ़ लें। आप क्या चेक करो, कराया नहीं कराया मैंने 35 एडी याद नहीं आ रहा तुम्हें? याद है लेकिन सर वो हाँ कोल्ड स्टोरेज, वो जो इतनी सारी लिस्ट थी, हाँ याद आ रहा है? थैंक यू बेटे। हाँ सर याद आ गया। हाँ तेरा तो पीजीबीपी चार्जिंग नहीं पता, तू 35 एडी का क्या कर लेगा? सही बात ठीक है, 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते थे। अब आप समझिए इसका कुछ रूल है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस ओनली, ओके। एंड नॉन, अच्छा फिर 35 एडी पे आ रहा हूं। 35 एडी का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम 35 एडी इनकम ओनली। समझ आ रही है आपको बात? नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कैन बी set off from non-speculative, from speculative and 35 AD. Okay. की बात हो रही थी ना, की बात सब इंट्रा है ब्रो, अभी हम 35 एडी इनकम ओनली। क्लियर है बच्चे? ओके, तो क्या चल रहा है सर ये? ठीक है, आइए अब हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन स्पेक्युलेटिव 35 एडी नॉन स्पेक्युलेटिव। 100 रुपये की इनकम, 100 रुपये की इनकम, 70 का लॉस। बताइए पीजीबीपी इनकम। अब आपके दिमाग में आएगा सर किससे सेट ऑफ करें? उसके पीछे कोई रूल नहीं है, जो मन करे आपको नॉन स्पेक्युलेटिव उससे कर सकते। पीजीबीपी क्या आ जाएगा? स्पेक्युलेटिव 100, 35 एडी 100 का लॉस और 800 की इनकम। कैसे? स्पेक्युलेटिव के लॉस को नॉन स्पेक्युलेटिव की इनकम से कर दोगे सेट ऑफ? ये हो गया भाई। 100 का लॉस स्पेक्युलेटिव किसी से सेट ऑफ ही नहीं हो सकता। 35 एडी का लॉस, सिर्फ 35 एडी की इनकम है ही नहीं, तो नॉन स्पेक्युलेटिव हो गया। अब मुद्दे की बात है, 2 लॉस रह गए। कौन कौन से? स्पेक्युलेटिव बिजनेस 100, 35 एडी 100। क्या करूं इसको? कैरी फॉरवर्ड। हालांकि आपको
अब मैं आप चलो बात कर लेता हूँ, आपको दिमाग में आएगा सर बाकी हेड में, बेटे जिसको अपने घर से मदद नहीं मिलती उसको बाहर भी मदद नहीं मिलती, समझ रहे हो? सबके लिए लिखवाऊंगा ये रूल, अगर इनको अपने घर से मदद नहीं मिल रही तो उनको बाहर क्या मिलेगी? आप एक बात बताइए, सपोज करिए कुणाल जी, ठीक एग्जाम्पल मान लो कुणाल जी आप कौन से कॉलेज से हैं? भूल गए, 6 लाख दिए थे आपने, तो याद होगा आपको। शारदा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे सुने झगड़े बहुत होते हैं, है ना? तो कुणाल जी का जो भाई, कुणाल जी का झगड़ा हो गया, कुणाल जी ने बोला कि अपने भाई को कॉल करा और इसका भाई ही इसकी मदद नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मेरी पिटाई कर रहे हैं, कह रहा है उनको बोल 2 और लगा देंगे। तो इसको इसके घर से ही मदद नहीं मिल रही। अब अगर कुणाल जी सौरभ को कॉल करेंगे तो सौरभ जी आप मदद करेंगे? आप क्या वो कह रहे मदद करनी ही नहीं, इसका भाई मदद कर, तो सौरभ क्या बोलेगा जब तक को तेरा भाई नहीं बचा रहा? मैं क्या बचा? बढ़िया एग्जाम। ठीक है कुणाल जी, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करेंगे जो मार रहे हैं आप फिर 2 दिन बाद कॉल करोगे, कॉल किया था क्या? और अगर दुष्यंत सर को करोगे तो दुष्यंत सर फोन उठा लेंगे, फोन उठा लेते दुष्यंत सर, हमेशा फोन उठा रहे तेरा। ही इज वन ऑफ, मतलब ऐसा तो सुनने में पहली बार सुनने को आया। कुणाल जी ये कौन आगे पिटाई करने? ओहो पार्टी, सर खाने के खाली कॉफी खा रहे हो? अरे वो मीठी और मीठी अलग है, गुड ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ जब ये आए बता दो। संजय यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खिलाना है बच्चों को, मुझे बस मना करा देखो उसने एकदम से, वो हमेशा हमारे ऐसी करता है ये। क्या खाना है सही में बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पिज्जा, संजय ये इधर है ना लापिनोस, संजय वैसे तो यार मैंने गलत रोक दिया, नहीं तू कुछ काम होगा यार अर्जेंट जा। संजय ये कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूषण सर तक पहुंच गया, उन तक नहीं जाना चाहिए। हाँ है पिज्जा, हाँ मिक्स 13 है ना, 4 करके अलग अलग जिसको जो खाना होगा वो। मेरा तो पनीर डन। लास्ट टाइम पनीर पकौड़े सारे अब आप मिक्स करते हैं ना अपने आप। इतना पनीर का क्रेज क्यों है तेरे को? वैसे मतलब होता है मेरे भी घर में ना बहुत पनीर, मतलब गाड़ी में बहुत पनीर अच्छा रहता है। पनीर इज लाइक, मतलब वो भी हो जाता है स्टार्टर्स टाइप में हो जाता है, शाही पनीर ऐसे भी खा लो। नॉनवेज भी नहीं खाता सर आप? नॉनवेज नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आप खाते हो? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए सर का अपना थॉट है, सर ने कुछ बोल दिया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ मतलब मार के नहीं खाना चाहिए इसको। क्या कंट्रोवर्सी करवा के मानो। कौन खाता है इधर नॉनवेज? एक तो मैं भी खाता हूँ, 1 2 3। क्या करोगी? अच्छा नॉनवेज 1 साल से छोड़ा है। मुझे लगा था ग्रेजुएशन का 10 साल 10 घंटे पढ़ना है, इसकी तरफ नहीं ध्यान दिया कभी आप? मोदी ने पढ़ाई करके क्या रेजोल्यूशन बनाई आप? क्या है? बस पास हो जाना।
अच्छा मतलब लास्ट ईयर ये रेजोल्यूशन नहीं था, मतलब पर तो पहले से रही हो। नॉन वेज मतलब मार के नहीं खाना चाहिए। देख भाई टोटल कितने पिज्जा बोले थे? इस तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है चलिए एनीवेज। और आज जो बच्चे ऑनलाइन है ऑनलाइन ही रहिएगा, ऐसा मैं सोचिए कि ऑफलाइन आ जाते हैं। तो मैं आपको ये समझा चुका हूं वैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये थी, जिसको अपने घर में मदद नहीं मिल रही उसको कहीं भी मदद नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अगला कौन सा हेड है? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में ना बच्चे, आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, दो तरीके के कैपिटल गेन्स होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और ऑब्वियसली अगर एक गेन्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। मान लो 100 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जी। ले आया यार, मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं करा होगा, फ्री हो जाएगा तो ले आइए। ठीक है ठीक है। आप मुझे बताइए दोनों में इनकम है तो क्या आप मुझे बता सकते कितना आंसर आएगा कैपिटल गेन का? 100 रुपए का लॉस, 800 की इनकम। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? हो जाएगा। अभी आ जाएंगे एक बार। अब बताइए। अब नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा ये तो कैरी फॉरवर्ड। आंसर इज नहीं होगा। आप ये इसके पीछे एक लॉजिक भी है, पर मेरे को अभी लग रहा है मैं ऐसे ही आपको बस बता दूं। शॉर्ट टर्म को आप मान लीजिए छोटा भाई है, छोटा भाई, और लॉन्ग टर्म क्या है? बड़ा भाई। अब आप मुझे बताइए छोटे भाई का स्कूल में झगड़ा हो गया, बड़े भाई के पास जा सकता है? बिल्कुल कि बड़ा भाई। लेकिन अगर बड़े भाई का झगड़ा हो जाए, क्या वो अपने छोटे भाई को बोलेगा बचा ले मुझे? नहीं बोलेगा। हाँ बुला तो सकता है। नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, क्या सही बात। बड़ा भाई मदद के लिए छोटे भाई के पास नहीं जाएगा, समझ रहे हो? लॉजिकली देख, बिल्कुल पिटाई हो रही हो क्या ही सोचना, बचा ले मतलब उस टाइम। कितना बढ़िया लॉजिक है। छोटे भाई को बोलते यार भैया ने पीछे। ठीक है। सो बेसिकली आपकी 1000 की इनकम हो गई, और आप मुझे बताइए इस 200 का क्या करोगे? ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पेपर में मत लिख देना, ऐसी हाईलाइट करके छोटा भाई बड़ा भाई, तो नंबर छोटे छोटे मिल जाएंगे बेटे। छोटा भाई मदद, हाँ हेल्प भी लिख सकते हैं, मांग सकता है। बड़ा भाई मदद अरे क्या हो रहा है, लिखा ही नहीं जा रहा। मदद नहीं मांग सकता। हैंड राइटिंग अच्छी है ना, हिंदी की अच्छी है। जिसकी हिंदी की अच्छी होती है ना उसकी अच्छी होती है। कभी भी ऐसा बच्चा दिखे कि हिंदी की ना हो ऐसा। इंग्लिश की नहीं ऐसा होता है। हाँ जी कह रहा दोनों बेकार। कौन कह रहा है? मैं संजू को मैसेज कर देता हूँ कि 12 पिज्जा लाई हो। ये सबके कैंसिल करवा देगा।
तो इसको कैंसिल कर देंगे ना। ठीक है ना, मुझे बताइए कैपिटल गेन्स क्लियर है? क्या लिखा है आपने बना के? बड़ा भाई देखा सर इंग्लिश में हाँ छोटू लग रहा है सर, मेरे को लगा कि टी है क्या लग रहा है? बंडा। देखो सर कैसे वो आपको यही लगेगा। ठीक है, आइए। एनीवेज लास्ट हेड कौन सा है हमारा? बात ध्यान से सुनिएगा। अदर सोर्स के अंदर अच्छा अलग अलग इनकम्स होती हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है रेस हॉर्स, एक होता है लॉटरी। हाँ लॉटरी। और कौन सा है? टेस्ट तो करना है सर, टेस्ट तो जब भी कराओ तो इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं, पर वो बढ़िया हैवी हैवी क्वेश्चन हो। सारी इंटरनल तो तू हो गया होगा यार, इंटरनल तो हमने बाद में करा है, इंटरनल तो बाद में करेंगे। लॉटरी और कौन सा है? इसके अलावा सारी की सारी कहाँ आ जाती है बच्चे? अदर इनकम, बिल्कुल गिफ्ट्स में, ठीक है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, व्हाटएवर जो भी इसके अलावा कोई भी मिसलेनियस है सारा। तो रेस हॉर्स का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम रेस हॉर्स इनकम। रेस हॉर्स की इनकम होती है ना, आपने डीप डिविडेंड का सेक्शन में से पूछा था क्या है? 222E। सर मैं बोल रहा था सर, आपने मेरे को रोक दिया कि मैंने रोक दिया मैं बोल रहा था 222 कुछ कह रहा था क्लास के बाहर, तूने मुझे रोका हुआ था। सर, ये क्या हुआ? मैं बोल रहा था, आप बोला नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरा वाला पूछ रहा हूँ। तूने सिर्फ 220 ने पूरा नहीं बोला। क्लास के बाहर होता था। ये तो गलत है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, रेस हॉर्स जो है ये ना ऐसे लैंग्वेज में ना पूरा दिखेगा आपको, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ठीक है, तो वो भी जब हम देखेंगे तो ठीक है, पर नोट्स के एंगल से ही है, पर आप इसको चलो छोटा लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। क्या होता है क्या नहीं होता है हमें नहीं जाना, उसके अंदर ये नाम आएगा तो रेस हॉर्स का लॉस रेस हॉर्स की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम के अंदर वो केबीसी सारा कुछ आ जाता है, कैजुअल इनकम, पजल, क्रॉसवर्ड, ठीक है। लॉटरी इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनीवेयर। लॉटरी में कोई नुकसान है, आपको कहीं भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ओके भाई, कैरी फॉरवर्ड कर भी क्या ही कर लेगा, वो लिखवाऊंगा आपको, लेकिन ये तो सरकार क्लियर डिस्करेज कर रही है और इसके बारे में लिखवाऊंगा। अभी हमने अदर सोर्स में लिखी हैं कुछ बातें लॉटरी के बारे में, ये 30% पे होती है, स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, सेट ऑफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इस पर, ठीक है ना। अदर इनकम, और जो रेस हॉर्स वाला है वो ओनली रेस हॉर्स है ना? हाँ जी, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम और रेस हॉर्स। लॉटरी से आप अपने लॉस को सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, लॉटरी तो दरवाजा बंद है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ कुछ अलग आता है इस पे, हो सकता है, क्या उसमें पूछे कम चांसेस, अलग आने के चांस ज़्यादा है, अलग अलग से ज्यादा ना। ज़्यादा। तो वो जो किसी का क्वेश्चन दे दिया अगर हमें, तो उसका हम कहाँ करते हैं क्लास में जाके, जैसे अगर हमें पहले क्वेश्चन में दे दिया तो जब तू हर हेड लेता है, वो सिखाऊंगा मैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, उस हेड के अंदर ही सेट ऑफ प्रोविजन हो जाता है, करता हूँ साथ साथ हो जाता है। जो फाइनली आप इनकम अंडर द हेड सैलरी हाउस होल्ड लिखते हो, दैट इज आफ्टर अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ। तो आपने मतलब ऐसा देखा कि जो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है इसमें आ सकता है, कोई बड़ी बात सेट ऑफ दे नहीं। रखा है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये मैंने आपके साथ
सारा का सारा क्या बातें करी इंट्रा हेड, हर हेड का कि अपने हेड में क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इंटर हेड। ओके, इंटर हेड का मतलब अगर आपके हेड में लॉस है और वो ठीक नहीं हुआ तो जाइए दूसरे हेड के पास। तो आप मुझे बताइए सबसे पहला जाएगा क्या बाहर, लिख दीजिए इसके आगे, लॉस अंडर द हेड सैलरी इज नॉट पॉसिबल, लॉस अंडर द हेड सैलरी इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगला हाउस प्रॉपर्टी, यू हैव अ लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी और आप अब अपने हेड में तो कर नहीं पा रहे, क्या आप जा सकते दूसरे हेड में? तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। ओ माय गॉड, किसी के पास भी जा सकता है ये, सैलरी के पास, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स। पर क्या लॉटरी के पास जाएगा? लॉटरी ब्लॉक्ड है भैया, वो एक ऐसा बढ़िया टेबल बनाऊंगा उसी के अंदर सारी समरी आ जाएगी तुम्हें, यानी कि किसी भी हेड के पास जा सकता है, दैट इज सैलरी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड। आपको क्या लगता है ये आम इंसान यूज करता होगा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आता होगा? आता है भाई साहब। एक बार आप कमाना शुरू करिए, आप गाड़ी खरीदेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे घर ले लेता हूँ। घर लोगे अपने रहने के लिए, लेट्स अज्यूम अपने रहने के लिए घर लोगे तो इनकम तो उस पर होनी नहीं है आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला जाता है, खुद ही रह रहे हो जीरो, पर ब्याज दे रहे होगे और वो जो ब्याज है वो नुकसान बनाएगा और हाउस प्रॉपर्टी को इनकम है नहीं। अब बाकी हेड्स के पास जाओगे तो ऐसे बहुत लोग हैं भाई, जितने भी हाउसिंग लोन चल रहे हैं सारे सबको लॉस हो रहा है जिस घर में रहे। आपके हिसाब से कितने रुपए का इंटरेस्ट साल का देना पड़ता? तो लोन का बड़ा ही होता है तो उस पे रेट ऑफ एज्यूमिंग आपने 50 लाख का लोन लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9% होता है। 10% मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। लोन कितने का लिया आपने? 10% कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख। अब मेरा ना सिर्फ उन बच्चों से सवाल है जिन बच्चों का हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ब्याज कितना जा रहा है आपका? 5 लाख। तो जब हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन करोगे तो 5 लाख लिखोगे या 2 लाख लिखोगे? इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट 2 लाख। सरकार ने वही पहले तो धोखा कर रखा है तुम्हारे साथ। 2 लाख। सरकार ने बोला भाई ब्याज देता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। क्या ये नेगेटिव पॉइंट है या नहीं? बिल्कुल। अब मैं दूसरी सिचुएशन बना रहा हूं। आपने घर लिया, अभी सुनते जाओ एक बार फ्लो से। आपने उस घर को लेट आउट कराया। लेट आउट के अंदर सपोजिंगली योर रेंट इज 6 लाख, बट आपने वो बहुत बड़ा घर लिया था। मैं 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा, ज्यादा अमाउंट की बात करूं, और आपका ब्याज जा रहा था 10 लाख का। योर इंटरेस्ट इज 10 लाख। व्हाट इज द लॉस? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर लेट आउट में तो कोई इंटरेस्ट की लिमिट ही नहीं है ना। चाहे मैं कह रहा हूं 1 करोड़ का ब्याज है, 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, उससे क्या आ जाएगा? लॉस आ गया। आपके पास अभी हाउस प्रॉपर्टी में और कोई इनकम नहीं है। अब आप कहां जाएंगे? और कितने का लॉस है? और आपकी सैलरी है 50 लाख साल की, तो आप क्या करना चाहेंगे? 4 लाख का। सरकार कह रही है 4 लाख का लॉस सेट ऑफ नहीं करने दूंगी, 2 लाख का ही सेट ऑफ। मैं अभी धीरे चलाऊंगा इस बात को, सो दैट यू रियलाइज गलत हुआ क्या है। बाकी जो है कैरी फॉरवर्ड कर ले। तेरे को क्या लग रहा है? तेरा 20 साल का लोन है, तेरा अपने आप लॉस ना 8 साल चलता है, बस फिर लैप्स हो जाता है। तो ये सरकार का गलत। आपको पता है
अब मैं आपसे नेक्स्ट स्टेज बात कर रहा हूँ, जब आप कल को और अर्न करोगे ना, आप सोचोगे यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ और किराए पे चढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। और जब ऐसा होता है ना तो आपको रेंटल आता है और आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो, फिर भी आपको सही पता है क्यों लग रहा होता है, अरे प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, एसेट तो बन रहा है ना, ओनर तो है ही हम। समझ रहे हो। तो बेसिकली अब मैं स्पेसिफिक बात लिख रहा हूं, स्पेसिफिक बात हाउस प्रॉपर्टी में, इन केस ऑफ लेट आउट, तो द केस इज लेट आउट, सेल्फ आउट है उसी हेड में ही रोक दूंगा मैं तुमको 2 लाख के अंदर, उसके बाद तुम दूसरे पे तो जा ही 2 लाख तक सकते हो, समझ रहे हो। आप समझ रहे हो मैं लेट आउट क्यों लिख रहा हूं, उस सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो अपने हेड की कंप्यूटेशन में ही 2 पे रोक दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो इन केस ऑफ लेट आउट, मैक्सिमम लॉस that can be set off from house, which can be set off from house property is, मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के देता हूं। एग्जाम्पल, यू हैव अ सैलरी इनकम ऑफ 20 lakhs, बहुत अच्छी बात है सर, सैलरी 20 लाख। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी है जो लेट आउट है और जिसमें मान लो सीधा लॉस लिख दूं, इंटरेस्ट की तो मेरे को बात ही नहीं कर रही, मान लो लॉस कितने का आ रहा है, एंड कहने से ये इंटरेस्ट की वजह से आ रहा होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा है मेरे किराया जो मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहेंगे, अभी तक अगर सरकार बीच में पंगा ना डालती तो मैं 60 लाख के लॉस को सैलरी से माइनस करता और मैं कहता बच गए भाई मेरे पैसे, क्योंकि मेरे को सेट ऑफ अलाउड हुआ, मैं 30% के ब्रैकेट में हूँ, 10 लाख से ऊपर आप 30% पे होते हो, तो टेक्निकली जो मुझे लॉस हुआ वो 8 लाख से कम करता, तो वो 8 लाख का 240 का गेन होता है मुझे टैक्स लेवल पे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पर सरकार ने क्या करा कि आप इस 8 लाख के लॉस को पूरा सेट ऑफ ही नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसमें से जो माइनस होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 लाख और 18 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। एंड आप सोच के देखिए आपका क्या 4 साल का लोन होता है, 20-20 साल का लोन होता है, ये डेड हो जाएगा, अगले साल फिर लॉस आएगा, फिर लॉस आएगा। हाँ कि हर बार मेरे को अगर मेरे को हर साल का इंटरेस्ट ही आ रहा है, 8 लाख अगर आते जा रहा है, तो 2 साल की रिडक्शन मिल रही है, तो मेरे तो कभी कवर होगा नहीं, 2 ही मिल रहा है, वो तो अल्टीमेटली वो तो लैप्स हो ही जाएगा, वो मिलेगा ही जी हाँ, मतलब 2 ही मिल रहा है ना, तो 8 साल तक भी चले तब भी हर साल का तो आएगा, बिल्कुल लैप्स हो वो गया, वही ये नुकसान है। इस सैलरीड एम्प्लॉय को हिट करा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मेरी मासी है जो केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल है, अब तो रिटायर्ड है, उन्होंने इधर घर लिया, ठीक है, मतलब DTA की कोई लॉटरी निकलती है कुछ लिया, घर लिया, लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रही, किराए पे चढ़ाया हो पर इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा, ठीक है। तो उनका लॉस आ रहा था 4 लाख का, तो कह रही है मेरी सैलरी या पेंशन से कम हो जाएगा 4 लाख, मैंने कहा 4 नहीं होगा। तो आपको समझ आ रहा है ना हिट कैसे आ रहा है। अब आप मुझे बताइए क्या ये सही चीज नहीं है? किसकी सरकार ने करा सरकार ये रिसेंटली आया, रिसेंटली का मतलब 7-8 साल, बट उस टाइम पे बीजेपी ही थी ना, ये बीजेपी ही लेकर आई है। आपको टिकट मिलेगा अगली बार, जैसे ओझा सर को मिलेगा, आप डिक्टेटरशिप करना, डिक्टेटरशिप उसके लिए तो बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ध्यान पढ़ाई पे लग रहा है ना, ऐसा तुम सोच पिज्जा कब आएगा, पिज्जा कब आएगा। सर क्लियर है, गौरव कह रहे हैं, गौरव देगा कुछ कह रहे हैं, हैं गौरव ने संजय जी रुक जा, कुछ कह रहे हैं, रुक जा। देखो ना सर, मानसा जी इसका पिज्जा मिल रहा है,
यार मेरा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ सुबह सुबह पिज्जा खाने का मन मेरा काम कर रहा है। ये देखो नहीं सर, अगर गर्म होगा ऐसे कुछ नहीं तो बढ़िया खाएगा। बहुत ठंडा आ रही है जैसे गर्म हो जाए ठंडा होगा वो तो वैसे ही खाया जाता है। अरे गरम होना चाहिए सर गर्म होना चाहिए, बस खाया जाएगा। ठंडा कोई खाता है सर? पिज्जा सबसे ज्यादा ठंडा ही लगता है। मैं पता कर लेता हूँ, नहीं गया तो रोक ही देता हूँ। अरे 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 ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी नीचे से, सर सर ऐसे ऐसे हवा आ रही है और ऊपर आ रही है आपके पास सीधी। हाँ भाई, सर रिफ्लेक्शन अच्छा दृष्टि जी बोली ना, जमीन में टकरा रही है। कहाँ से आ रही है दृष्टि जी? वहाँ से उस तरह तो रीजन नहीं है ना, उसी तरह है ना। सर अब नीचे गिर के ना रिफ्लेक्ट हो गया। ओ देश बंधु साहब चल रहे हैं। उसी तरफ है। ठीक है, आई सारी दृष्टि जी जैसी बोलती है। नहीं नहीं मैडम, अब नहीं बोलूंगा। तो आर कर लीजिए। सर आप ऑलरेडी मेरी छोड़ दे क्या? बोलने की बात बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही। हर बार बोलते हैं सर आपने नहीं किया अपनी उम्र मतलब हमारी क्या मतलब है? सर मैं अपनी उम्र में बैठी हूँ। नहीं, मैं- सर का की उम्र में नहीं, सर की लव मैरिज 10वीं क्लास से। आप बताओ। मतलब मेरा कमिटमेंट मतलब काफी 8 Yeah, years वो बचपन वाला प्यार टाइप। और वो शादी हो गई तो क्या ऐसे नहीं। वो सब क्या है? वो लड़की सीट क्या पे है? बैठी सर ने। सर तो नाम खराब करना चाहते हैं, सर का सिर्फ एक इंडेक्स। लेडीज ना बोले क्या आपने कितने लड़के को आप कौन लाइन वाली हो जो सामने रहती थी? वो पता है कब की बात है? 5th क्लास, तो वो 6th क्लास। नहीं नहीं मतलब 5th नहीं होगा, पर वो बहुत छोटी क्लासेस का ऐसे टाइम वो वाला। हम 10वीं का एग्जाम देंगे क्या है सर फिफ्थ में? ऐसी कोई टीचर होंगे सर। चलिए आइए, अब समझते हैं कैपिटल गेन्स में। एक बात बताइए, कैपिटल गेन्स बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो कैपिटल गेन्स में द लॉस ऑफ कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर हेड्स, कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर। तो भाई अपने ही हेड में रहेगा, और अपने ही हेड में क्या बात थी? बस शॉर्ट टर्म ही लॉन्ग टर्म की मदद ले लेगा, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं। सैलरी और कैपिटल गेन में दिक्कत ही नहीं है, बाहर जाए। सैलरी में तो क्योंकि लॉस ही नहीं होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पीजीबीपी की। क्या लग रहा है आपको, स्पेक्युलेटिव बाहर जाएगा क्या? नहीं जाता। 35 80 आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जिसको अपने घर में मदद नहीं मिलती वो बाहर क्या मिलेगी उसे मदद? तो सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा बाहर? नॉन स्पेक्युलेटिव कैन। तो यहां तो ऊपर तो मैंने क्रॉस लगा दिया कि वो बाहर जाएगा ही नहीं, लॉस जो होगा, ठीक है। कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा जी आपके बिजनेस का लॉस, क्योंकि लोग ना नौकरी करने वाले ऐसे फर्जी बिजनेस भी दिखा सकते हैं छोटा सा और बोलेंगे एडजस्ट हो गया। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस तो आप स्टार्ट कर सकते हो पार्ट टाइम या कुछ। हालांकि कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक जीएसटी नंबर था, वो जीटी में काम करता और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन साल भर बाद हुआ या कुछ रीज़न था। उन्होंने बोला कि आपने जब फॉर्म भरा था, जब आपकी ज्वाइनिंग थी, तो आपने बोला था आप कुछ भी नहीं करते, बट आपके नाम से जीएसटी नंबर है। तो उसको काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, उसने बहुत पहले जीएसटी नंबर लिया था, उसको बंद नहीं कराया था। वो तो आप अपने आप नहीं होता। अपने आप नहीं होता भाई, नंबर तो वैलिड ही रहेगा। उस पर जो तू रिटर्न नहीं भर रहा, नहीं करा रहा, पेनल्टी या कुछ वो सब चल रही। अब आप जाओगे, हाँ? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर नॉट स्टार्टेड बिजनेस इन 6 मंथ्स
अगर हम एक बार लेके कई लोगों को शौक होता है रजिस्ट्रेशन लेने का, तो बेसिकली कई लोग ऐसे ले लेते फिर बाद में सोचते हैं यार कंप्लायंसेस ही चलती जा रही। बताइए क्लियर है। एंड लास्ट इंटर हेड खत्म है फिर आपका, दैट इज अदर सोर्स। और अदर सोर्स में क्या बात हुई थी हमारी, और रिसोर्स लॉटरी। क्या लग रहा है आपको रिसोर्स बाहर जाएगा? लॉटरी का तो मतलब ही नहीं है। अदर इनकम आई मीन डिविडेंड कुछ भी, इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड जस्ट लाइक हाउस प्रॉपर्टी, किसी के पास भी जा सकता। कभी कभी क्या हो जाता है, लॉस हो सकता है अदर सोर्स में। मान ले मैंने इन्वेस्टमेंट करी डिविडेंड कमाने के लिए, पर मैंने तो लोन ले रखा था, मैंने मार्केट से लोन उठाया और मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, तो जो इनकम हो रही है डिविडेंड की वो अदर सोर्स में, पर वो कमाने के लिए मैंने लोन लिया, ब्याज खर्चा है, तो माइनस करूंगा तो लॉस हो सकता है। समझ रहे? कहिए साहब। वो तो हो सकता है, पर वो लिखने को आप लिख सकते हो, बट एकदम रिफाइंड बात ये है कि वो तो ऑब्वियस बात है, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नॉलेज है तो वो तो आप कंप्यूटेशन में ही 2 लाख करो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पास 2 घर हैं, 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस आ गया और लेट आउट का 6 लाख का, तो आप बोल रहे हो ये 2 भी होगा, घर वाइज नहीं है, टोटल 2 लाख का लॉस सेट ऑफ होगा। कोई भी आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा हो। ऐसे नहीं है 4 घर है तो 4 घर का। और हमने हाउस होल्ड देखा भी है, इट इज डिडक्शन इज असेसी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज नहीं होता था। मतलब एक मतलब से तो कितनी चीजें कनेक्टेड चल रही होती। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके, अब आप अगली हेडिंग डालिएगा, बस बेटे बातें बढ़ाते जाएंगे आगे। एग्रीकल्चरल, हाँ जी बच्चे। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इससे सैलरी से ही सेट ऑफ हो सकता है या फिर अदर हेड से हो सकता है? किसी से भी हो सकता था बच्चे। हम लोगों ने क्या लिखा था, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। ठीक है सर। ठीक है ना, और वो सारे हेड्स के नाम भी आ गए थे कि ये सारे हेड्स। ठीक है साहब, आइए एग्रीकल्चरल इनकम की बात करता हूं आपसे। क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है? हाँ जी कुणाल जी, एग्रीकल्चरल इनकम ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पे? मूवी कौन सी नहीं देखी मैंने? कौन सी नहीं देखी? कौन सी नहीं देखी आपने? सर ये फालतू के ड्रामे जो नीचे वो नहीं देखा। कौन सी? सर ये तो सुन के साइड में जो है, हाँ, होम स्वीट होम भी नहीं देखी। बहुत अच्छी है। लाजवंती देखी आपने? मैंने भी देखी। संदीप और पिंकी बहुत अच्छी थी, बट उन्होंने मार किसकी? दिया। ये वाली? संदीप और पिंकी फरार। अच्छा, करवा रहे थे। हाँ ये शायद से देखी। सर पढ़ाओ सर। ये वाले भी सारे हैं ना, इधर भी आ जाते हैं उसके बाद, है ना? आ भी गए उधर बच्चे। सर आप सर वो देखी थी आपने 2.2? कौन सी है? रजनीकांत और सलमान। नहीं नहीं, सर वो फोन वो फोन से नहीं दिख रही सर, उसमें दिखाया गया था फोन मत चलाओ फेंक दो। बहुत गंदी थी सर। ऐसी पंछी बन के उड़ रहा था। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हो, मतलब सर आप कर लिए पीछे। सर डांट रहे थे और उसी में चला गया। ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम समझिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता था, टैक्सेबल होता था। इफ इट इज इन इंडिया, इफ इट इज आउटसाइड इंडिया इट इज टैक्सेबल। तो इसके बारे में 2 लाइनें लिखिए पहले। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट इनकम, और मैं ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं समझा रहा, मैं एग्जेम्प्ट इनकम्स के एंगल से समझा रहा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 10 subsection 1. If such income is earned, from agricultural land, situated in India. Situated in India.
एंड माई इंटेंशन इज नॉट कि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम समझा रहा हूँ, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ। तो अब आप समझिए, एक बंदा है वो एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करता है और वो सैलरी नौकरी भी करता है। सर आपने अर्नड के बाद क्या कहा था? अर्नड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। क्लियर है? आइएगा, एक इंसान है वो एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करता है 6 लाख की, और उसका सैलरी की जगह ना दूसरा ले लेता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, उसमें ना लॉस नहीं आ सकता ना, तो वो चेंज ही करना पड़ेगा। तो और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2 लाख का। मेरा आपसे सवाल, एग्रीकल्चर इनकम कितने की है? एंड यू शुड नो दैट दिस इज, मेरा आपसे सवाल है, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एग्रीकल्चर इनकम से सेट ऑफ? क्या आप करना चाहते? छोड़ो, लॉ जो बोल रहा है छोड़ो, करना चाहते हैं? एग्जैक्टली। आप क्या कर लोगे एग्जेम्प्ट इनकम को कम करके? समझ रहे हो? इट्स नॉट लॉजिकल। आप बोलो अरे सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, एग्रीकल्चर इनकम कम कर देता हूं, उससे क्या होगा? ये इनकम कितने की हो जाएगी? 4 लाख। भाई ये 6 थी तब भी एग्जेम्प्ट है, 4 है तब भी, बल्कि तुमने लॉस खराब कर दिया आपने। समझ रहे हो? सो बेसिकली जो इनकम एग्जेम्प्ट है उसको कम करके क्या कर लोगे आप जिंदगी में? तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज नॉट लॉजिकल to set off the loss from exempt income. It's not logical. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या ही कर रहे हो आप ये? अब मुझे बताइए, अगर एग्रीकल्चरल इनकम में लॉस होता है, सर मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आई एम एट अ लॉस एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम 10 लाख हो, क्या आप लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं? करना तो चाहते हैं, क्या सरकार करने देंगे? बिकॉज गवर्नमेंट इज टैक्स न्यूट्रल। नो, जब मैं आपको कोई चीज एग्जेम्प्ट कर रहा हूं, मैं कोई टैक्स नहीं लेता, तो मैं टैक्स बेनिफिट क्यों दूंगा आपको? तो मैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, तो उस लॉस का बेनिफिट कैसे दे दूंगा आपको मैं? तो बेसिकली लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, एग्जेम्प्ट सोर्स हो गया, इट्स नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट एग्जेम्प्ट सोर्स, कोई भी हो सकती है इनकम। लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। क्योंकि आप करना तो चाहते थे, लेकिन भाई सरकार तो टैक्स न्यूट्रल रहेगी ना। जब मैं आपको एग्जेम्प्ट के ऊपर टैक्स नहीं लेता, तो एग्जेम्प्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट कैसे दे दूंगा? ये सब क्लियर है? एग्जेम्प्ट सोर्स, ठीक है जी? ओके, ये बेटे डेटा आया बेटा आपके पास। कितने नंबर का चैप्टर है ये? 5 से 8 का, और ऐसा भी हो सकता है ना भी दिखे। हम करने ही वाले होते हैं ना, तब लगता है कि आप ये बोल रहे हो, ना भी तब लगता है यार है ही 50 नंबर में, कितना ही पूछेंगे ना। पढ़ के क्या जाएंगे इसमें? नहीं, प्रैक्टिकल भी, तुम्हारा भी पेपर प्रैक्टिकल हो गया। अरे इसे पढ़ के अच्छी बात है, जो प्रैक्टिकल हो गया ना। उन्होंने पेपर तो प्रैक्टिकल कर दिया, पर बुक अपडेट किया। बुक पढ़, एक बार सेफर साइड पढ़ना पड़ेगा, पर नोट्स के अंदर ही है सारा। नोट्स मेन है आपका, नोट्स एंड गिरीश्वर सर की बुक से प्रैक्टिस जो आप करें। हाँ, वो अगर थोड़ी सी समझ आ जाए तो नोट्स में डाल देना, नहीं आया तो छोड़ देना उसको, ठीक है ना? पूरा पेपर है नोट्स के अंदर से ही आपका। हाँ, आप मेरे को बुक भेज देना, है ना? हाँ, फिर आप रजिस्टर में नोट्स जो बनाने के वो कुछ जड़ी बूटी दो। मैं इसके नोट्स किसके? क्या नाम है इसके नोट्स का? वो गोल रोल।
सूप बना के पीने के लिए। अच्छा मुझे भी बात करना तो देखो बात से क्या कह रही है, बोल रही है ऐसे ऐसे कर। एक ही बार में सेट ऑफ अंदर है। फिर उसके बाद एक चैप्टर है क्लबिंग। क्लबिंग एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, देखो मैं पेपर में भी सेट ही बैठूंगा। सर कुछ 5 लाख सर वाला मेरे दोस्त बहुत से साथ में सर ऐसे एक मेघालय का था, राज रोशन नाम था उसका। सर हमारा पेपर चल रहा था, बीकॉम का पेपर था, तो दिल्ली से लेके तो वहां पे पहुंचे तो वो दे रहा पेपर हम लोग फूक के आया था। तो पेपर हो गया खत्म। ऐसा तो हम बाहर निकलेंगे तो मेरे पास आया, अब मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि बंदे इतना भी हाई रह सकता कोई। फर्स्ट अच्छा मुझे लगा मेरा ही फर्स्ट टाइम था, मैंने भी पूछ लिया। मैंने ऐसे नहीं ज्यादा निकला मेरा। अब वो हमारे दोस्त मेरे को पता नहीं इतना भी हाई हो सकता है। वो आया बोल रहा है यार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन पेपर में ये वाला, तो फिर बोल रहा है अपना कहाँ था, तो मैंने बोला पेपर नहीं लूंगा। वो बीबीए का पेपर लेके बैठा हुआ था और फिर बोल रहा है अभी तो मैं कहूँ मेरे को समझ में क्यों नहीं आया। सर मैं उसे एग्जामिनर के पास ले गया, तुरंत इन्विजिलेटर के पास, मैम इन्होंने ना गलती से बीबीए का पेपर दे दिया इसने, तो मैं मुझे निकल दो निकला। नहीं आजकल यूथ का बुरा हाल है भाई। और ऐसा नहीं था पढ़ने लिखने वाला नहीं, पढ़ने लिखने वाला था लेकिन वो हाई था उसको यार मेरे फ्रेंड डॉक्टर है, ठीक है, दे आर सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है, वो भी आज के टाइम पे वो है, मतलब जो मतलब कर रहे हैं तो मतलब वो चीज़ है तो, हमारे बहुत होता था। बट नॉट राइट, मतलब नहीं करना। आपके दोस्त भी ऐसी हाँ अच्छा होते तो बीए करा। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना लाइक अल्कोहल इज अ सोशल ड्रिंक, आप वो जा रहे हो पार्टीज में होती है, शादियों पे जा रहे हो, एक सोशल ड्रिंक है, आप चिल करते हो, ठीक है, हाँ उससे पार्टी में वाइब होती है, होता है वो, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन भाई ये सब नशे ये गलत है भाई, ये तो भाई वो भी नहीं करता, ये करने का कुछ नया आइडिया बता। क्या है बोर्ड में मिलाई थी। सर आपने ट्राई करा? सोशल में इसकी ड्रिंक मिलती है भाई, सर आपने ट्राई करा? शुगर केन, हाँ शुगर केन का वो मिलता है, हाँ सर वो देखो, आपने ट्राई करा? यू हैव हर्ड। सर आप अपने बताओ सर, हाँ? आपने करा ट्राई करने के दूसरा क्या करने के दूसरे में मैंने बोर्ड में मिला थी। मैं ऐसे नहीं, मैं ये वाला ऐसा वो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अगर सोशल में वो ड्रिंक है एक है तो आपने ड्रिंक कर ली वो ठीक है, पर खुद से भाई ये पंगा नहीं करता, क्योंकि ना कब क्या रिएक्शन हो जाए नहीं करता। सर हनी सिंह के इंटरव्यू में उसने बताया था बहुत ज्यादा ही हाई हो जाता है। हनी सिंह एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, हाँ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि वो सूखे नशे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल सही होगा, वो तो कही रहा है। समझ रहे हो, मतलब वो तभी तो उसके ऊपर फेमस बनी, तभी तो बनी है, उसने बोला मत करो गलत है। उसी वजह से इतना इतने ड्रग्स हाई रिएक्शन सपने हाँ? लगाते थे, दिन में उभरने रहते थे पूरी दिन। तो सभी सलाह देते हैं, दिस आल्सो क्या हर्ड और मांगी की तो यू हर्ड। वो उसको ज्यादा कर चुका था ना लाइफ में, तो ऐसा कि उसके लूप बन गया था माइंड में, उसको पता ही नहीं चलता क्या है। नहीं बट मतलब वही है, क्या ही टॉपिक पे ले आया बेटा तुम, ठीक है, इंटरेस्ट आई। दिखा रहे हैं क्या बता रहे हैं। साक्षी जी के बारे में पता लग गया, कभी भी नहीं करा, हाँ यू हर्ड एवरीथिंग, किस से, ठीक है, सर करने के बाद बस ज्यादा ही सुन लिया। ठीक है, आइए चलिए अब एक चीज देखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम हमारा ये हो गया। अब मेरे को आपसे बात करनी है यार, वैसे तो ना बिल्कुल वो ना टेबल बनता है पूरा, चलिए आइए
तुम्हें मैंने अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का तो बताया था ना, इनडेफिनेट और कुछ बनाया था ना हमने, वो भी था। चलिए आइए, अब एक ना बड़ा टेबल बनेगा बच्चे, और इसमें कैरी फॉरवर्ड भी होगा, भी सेटों पे सारा 2 पेज पे बनेगा, लेफ्ट ऑल्सो एंड राइट बोथ, ठीक है, बड़ा बनेगा ये काफी। अभी एक बार मुझे बनाने देना, फिर उसके बाद आप नोट करना। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, 25 AD, स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव, और कौन कौन सा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, रेस हॉर्स, लॉटरी, एग्जेम्प्ट भी मैं ये डाल ही रहा हूँ, हाँ, मेरा तो ज्यादा लेट हो रहा है। एग्जेम्प्ट एंड अदर इनकम, ठीक है। और यहां पर दोबारा से मैं लिखूंगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, 35 AD, स्पेक्युलेटिव, नहीं, इसके आगे फिर कैरी फॉरवर्ड की बात हुई, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, रेस हॉर्स, हाँ, यस और नो लिखेंगे इस पे, वाई या एन लिखेंगे, लॉटरी, मैंने ना जगह यार मैंने खुद बहुत स्पेस दे दिया है, मतलब दिस इज 70% जो मैंने सारा लिखना है ना, इसके आगे थोड़ा छोड़ना है, हाउस प्रॉपर्टी, 35 AD, स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, रेस हॉर्स, लॉटरी, एग्जेम्प्ट एंड अदर इनकम, ठीक है बच्चे। इसके आगे ना 3-4 कॉलम्स आएंगे अभी, ठीक है जी। और मुद्दे की बात ये है, ये नैरो सॉरी, ये जो एरो मैंने बनाया है ये नीचे, यानी कि नीचे वाले लॉसेस हैं कि सैलरी का लॉस, और ऊपर क्या है, ये इनकम्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, और इनकम का एरो क्या है, ये इनकम है, ठीक है साहब। और अब सबसे पहले सैलरी, ठीक है, हमें ये कॉलम्स भी सारे बनाने होंगे, यस नो मत करना। नहीं यस या नो होगा, वाई और एन लिखना है सिर्फ, पूरा यस नहीं लिखना आपको, ओके। तो क्या सभी बच्चों ने बना लिया? चलो एक बार पहले अब इधर ही देख लो एक बार, चलो ठीक, बना लो। चलो बात है। कल मैंने कौन बना? हाँ, फिर वो मैंने अकाउंट्स करा था। सॉरी
हो गए 10 सेकंड मैडम। इसके 10 सेकंड होंगे। बनाओ बनाओ, चलो बनाओ। हाँ जी, आप तो बना रहे हो। ये सारा समरी आ जाएगी ना इसमें। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? या तो आप आंसर दे दोगे ये नहीं है हर्ड। या हाँ, क्योंकि मैंने भी तो जो बातें बताई है सब वर्ड नो। कितने अच्छे बन रहे हैं, बढ़िया एकदम। मुझे तो ये पिज्जा के स्लाइसेस लग रहे हैं। हाँ ये तो है। नहीं नहीं, ये पनीर के स्लाइस हैं। अब तो कैसे, अब मैं मान सकता। अब मान सकते हैं ना, येलो कलर का पनीर। ट्राई कर दिया ना बहुत, हाँ। सफेद का मैंने तेल में डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या सैलरी में लॉस हो सकता है? तो मैं इस कॉलम को ही नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। नॉट एप्लीकेबल, नहीं नहीं वो वाला नहीं, अभी बताऊंगा। समझ रहे, ऐसे थोड़ा था। ठीक है जी, कर दिया। अब मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छा, और चीज अगर मैं बोलूं, पहले वो वाली चीजें हटा दे। लॉटरी में मान लो लॉस है, ठीक है? ये लॉटरी का लॉस ही है ना, वो सारे लॉस ही लिखे है ना। क्या किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। नॉट एप्लीकेबल। है जी ना, लॉटरी से भी नहीं होती। अब दूसरा सवाल ये, क्या आप लॉटरी की इनकम यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लॉटरी के दोनों कॉलम काट दूंगा मैं। लॉटरी इनकम इज नॉट अवेलेबल। आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, आप लॉटरी की इनकम खा जाओगे? ऐसे होता ही नहीं है। ऐसे आप समझ रहे हो ना, नॉट एप्लीकेबल कहां कहां डाल रहा हूं। है जी, सब्जी बन रही है रे, पनीर की। सब्जी नहीं, ये पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स हैं और ये ऑरिगैनोस डल रहे हैं अभी। अच्छा, अब मुझे बताओ, एग्जेम्प्ट का लॉस होगा क्या? वो किसी इनकम से सेट ऑफ होगा? बिल्कुल। और ये जो एग्जेम्प्ट की इनकम है ऊपर, वो किसी के लिए यूज करोगे? नहीं करोगे। तो आप समझ रहे हो ना, मैं कितने सारे कॉलम तो आपके करवा दिए, और उसके पीछे प्रोविजन तो है ही। समझ रहे हो? ओके, है जी। एग्जेम्प्ट भी है नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अब मैं आपसे बात करूंगा हाउस प्रॉपर्टी की, और मैं इंट्रा हेड बोल रहा हूं आपको। इंट्रा, अपने ही हेड से पूछ रहा हूं मैं आपसे पहले। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? यस। तो मैंने यहां पे वाई लिख दिया, और मैं अभी सिर्फ इंट्रा डालूंगा। इंट्रा 35 AD, 35 AD से यस। स्पेक्युलेटिव से नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको कैसे टेबल भरा जा रहा है? क्यों मैडम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से नहीं हो सकता? हाँ ठीक है ना। स्पेक्युलेटिव 35 AD से नहीं, स्पेक्युलेटिव से हो जाएगा। नॉन स्पेक्युलेटिव से, नॉन स्पेक्युलेटिव यस यस। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस
ऊपर गेन कर देना बेटा इसको, मैंने यहाँ पे ना ऊपर लॉस लिख दिया गलती से, गेन्स है ये तो, क्योंकि ये तो इनकम्स थी ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं, नो, एंड देन रेस हॉर्स से हो जाएगा, लॉटरी और एग्जाम तो वैसे है जी। रेस हॉर्स होता है घोड़े की वो जो रेस होती है ना कि इस नंबर पे आपने लगाया, हाँ आपने नहीं सही में मतलब क्या मतलब ऐसी तो होता है, यू हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट। रेस हॉर्स क्या होता है, रेस पता है आपको, हाँ और क्या लगा आपको, Not sure yet. 2 रेस के बाद तीसरी रेस अलाउड नहीं है। ठीक है, रेस हॉर्स, अरे मूवी नहीं देखी आपने, रेस मूवी थी, उसमें जॉकी पे लगाते हैं वैसे, हाँ उसने वो जॉकी को छोड़ के बाकी को खरीद लिया होता है, याद आ रही है ना मूवी। पिक्चर दिखाओ पहले। रेस 2 में था वो। हाँ रेस 2 में, 1 में नहीं था। सीजन 2 में देखा मैंने, सुना देखा। हाँ आप कर लो, डिस्कस कर लो अगली कब आएगी, उनमें किसका रोल बढ़िया है ना, सारा वो डिस्कस कर। बहुत बेकार। मैडम मैंने बोला था, मैडम ने मानी ना, बात डिस्कशन बढ़ा दी मैडम ने। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए रेस हॉर्स का लॉस क्या अदर इनकम से हो जाएगा? नहीं होगा, रेस हॉर्स सिर्फ रेस हॉर्स होता है, तो अदर इनकम भी नो कर दिया। अदर इनकम सबसे आखिरी वाला कॉलम है। अच्छा, और लॉटरी तो खत्म हो ही चुका था, एग्जेम्प्ट वाला भी नॉट एप्लीकेबल हो ही गया था। अब मैं अदर इनकम की बात कर रहा हूं, क्या अदर इनकम रेस हॉर्स से हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। अदर इनकम रेस हॉर्स से, हाँ, और रेस हॉर्स की इनकम है, हो जाएगा। लॉटरी और वो तो वैसे ही कट गया, और अदर इनकम से तो हो ही जाएगा। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया सारा का सारा इंट्रा हेड। मैं अभी दूसरे हेड के पास गया ही नहीं। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि सर अगर हाउस प्रॉपर्टी को अपने हेड में मदद नहीं मिली तो वो किस किस के पास जा सकते हैं? सैलरी के पास, यस। 35 AD, यस। स्पेक्युलेटिव, यस। नॉन स्पेक्युलेटिव, यस। 30 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म भी, रेस हॉर्स भी, एंड अदर इनकम भी। और बाकी 2 कॉलम जो कट गए वो तो आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए 35 AD सैलरी से, ओ भाई जिसको अपने घर में मदद नहीं मिली बाहर कहां से हो जाएगा? नो, सारे के सारे नो हो जाएंगे इसके। स्पेक्युलेटिव, सारे के सारे नो। नॉन स्पेक्युलेटिव फ्रॉम सैलरी, यस और नो? यस। क्वेश्चन पूछा सवाल, नहीं हो सकता सर, सैलरी वाला हाँ जी। नॉन सैलरी से होगा? नहीं होगा, लिखा हुआ आपने किसी से भी हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा, रेस हॉर्स से भी हो जाएगा, अदर इनकम से। ओके, देख रहे हो ना बेटे कितना बढ़िया चार्ट बन गया तुम्हारा। ये नहीं सही तो है, इसमें रिवाइज हो रहा है सारा, ये भी सही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बाहर जाएगा, ये बाहर ही नहीं जाता रे, सारा नो। लॉन्ग टर्म बाहर जाता है, मैंने कैपिटल में लिखवाया, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। बताइए क्या लिखूं? नो। नेक्स्ट में नो, आगे बोलते जाओ। पिज्जा खाओगे? नो। रेस हॉर्स में क्या लिखूं? फर्स्ट कॉलम में बोलते जाइए। पिज्जा खाएंगे? इशिका जी ने नो बोला है।
खाऊंगा, आप नहीं भी खाओगे तो घर ले जाओगे भाई। कल क्या मिला था? अच्छा बर्गर, वो खा लिया होगा ना मैडम। ठीक है, आइए अदर इनकम में, अदर इनकम किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। यस डाल दीजिए सब जगहों पे। ओके, टेस्ट देना है। 500 तो पहले यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपके साथ टेक्निकली सेट ऑफ के प्रोविजंस काफी बोल दिए, ठीक है, लेकिन अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अगर वो इंटर हेड में नहीं हुआ तो क्या उस लॉस को वहीं छोड़ दूं या अगले साल लेके जाऊं? अगले साल लेके जाऊं। ध्यान से सुनिएगा एक बार, अभी कॉलम मत बनाइएगा। कैन इट बी कैरीड फॉरवर्ड? तो या तो ना वो देखेंगे, अभी कॉलम सारे बने हैं ना, सिमेट्री से ही बने। और अगर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो कितने ईयर्स के लिए हो सकता है? और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो किस लिए? अब अगर जो कैरी फॉरवर्ड वाला होता है ना, वो दूसरे हेड के पास नहीं जा सकता, अपने ही हेड में रहता है, ठीक है, और वो भी अपने सोर्स में रहेगा। मैं बताऊंगा आपको कि आप इसको किससे सेट ऑफ कर सकते हो, ये भी बात होगी। तो 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहला, कैन इट बी कैरीड फॉरवर्ड। सेकेंड, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच यू कैन कैरी फॉरवर्ड। थर्ड इज सेट ऑफ फ्रॉम, किससे आप सेट ऑफ। सर किससे सेट ऑफ तो अभी हमने कर नहीं लिया था। नहीं, अभी नहीं करा मैम, वो इंटर हेड नहीं है ये, दिस इज कैरी फॉरवर्ड, यू आर गोइंग नेक्स्ट ईयर। तो सर मतलब नेक्स्ट ईयर आप किस किस से सेट ऑफ कर सकते हो, वो डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलूंगा उस चीज को। लिख लिया? आइए, नंबर ऑफ ईयर्स एंड सेट ऑफ फ्रॉम, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड हो गया उसके सेट ऑफ के रूल्स अलग होते हैं। जी, तो सर जी सवाल ये है, सैलरी वाले का कोई बात बन रही है क्या कुछ? नॉट एप्लीकेबल। क्या हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 35 AD, क्योंकि 35 AD 30 AD तो होगा ना, फ्यूचर में इनकम आएगी तो होगा ना सेट ऑफ, लॉजिक वो लगा हुआ। अगर मेरे को अलाउड था सेट ऑफ करना लाइफ में अपने किसी से, तो भाई अगर नहीं हुआ तो कैरी तो करने दो, समझ रहे हो? स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेस हॉर्स। रेस हॉर्स भी होगा, है ना? रेस हॉर्स, क्योंकि रेस हॉर्स से तो होता है ना, इस साल लॉस अगले साल इनकम होगी, हो सकता है। लॉटरी ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, एग्जेम्प्ट नॉट एप्लीकेबल, अदर इनकम यस। अब नेक्स्ट है, कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उस लॉस को। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितने साल के लिए? 35 AD, इनफाइनाइट, क्योंकि 35 AD में बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? 35 AD इनफाइनाइट। स्पेक्युलेटिव, हाँ, स्पेक्युलेटिव में बेनिफिट चाहिए ना आपको, ठीक है? स्पेक्युलेटिव कितने साल होगा बस, और नॉन स्पेक्युलेटिव 8 years। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 years, लॉन्ग टर्म 8 years, रेस हॉर्स 4 years, 2-4 साल के हैं रेस हॉर्स और स्पेक्युलेटिव। अदर इनकम 8 years। क्लियर है? लास्ट, अब अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करा है, सपोज करो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है, और मेरे पास लॉस था, सुनना एक बार पूरा, करंट ईयर में लॉस हुआ कोई भी, तो सबसे पहले मैंने इंट्रा हेड ट्राई करा, नहीं मिला, इंटर हेड ट्राई करा, नहीं मिला। अब मैं क्या कर दूंगा, उसे नेक्स्ट ईयर लेके जाऊँ कि नेक्स्ट ईयर इनकम होगी तो होगा। पर अगर मैंने एक बार उसे कैरी कर दिया तो वो बाकी किसी हेड के पास नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा?
35 AD सिर्फ किससे होगा? स्पेक्युलेटिव सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेक्युलेटिव। वैसे तो नॉन स्पेक्युलेटिव अपने हेड में तो किसी के पास भी जाता था, पर अब नहीं जाएगा। नॉन स्पेक्युलेटिव सिर्फ नॉन स्पेक्युलेटिव, समझ रहे हो? थोड़ी अलग सी बात है, मतलब अपने हेड में भी अब अपना सोर्स डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, तो यहाँ पे थोड़ी अलग बात है, यही बातें याद करने की है बस स्पेशल। लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ रेस और सिर्फ एंड अदर इनकम सिर्फ और सिर्फ। जी हाँ, बड़ा भाई कितनी ही एज हो जाए बड़ा भाई ही रहेगा, हमेशा मदद करे। हाँ, अगर इस साल में आपको लॉस है नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड कर। मतलब सर एक बार वो 8 साल वाला फिर से आप समझा दोगे? हाँ जी बिल्कुल बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो मंशा जी? 8 साल चलता है नहीं, इंटरहेड अगर हो गया तो उसी साल में हो गया ना वो। फर्स्ट आप स्टेजेस समझो, सबसे पहले आप अपने हेड में देखते हो, फिर आप इंटरहेड देखते हो, और अगर तब भी नहीं हुआ तभी तो वो लॉस रह गया ना आपका, तो ही तो कैरी फॉरवर्ड करोगे। फिर वो कैरी फॉरवर्ड कितने साल चलता है? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तक आपको वो इनकम मिली तो आप वो माइनस कर सकते। अगर वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो अपने हेड में ही रहेगा। 8 साल तक। हाँ जी वृंदा जी, बेसिकली ये नंबर ऑफ इयर्स है कि आप उस लॉस को ऐसा नहीं कर सकते ना। आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आप 20 साल से उस लॉस को चलाते ही जा रहे हो कि कभी तो इनकम होगी। सरकार कह रही है कि आप 8 ईयर्स तक ही चला सकते हैं, और इसके ऊपर नीचे एग्जाम्पल तो ऐसे वो ईयर्स दिए हैं, 35 AD, स्पेक्युलेटिव, नॉन और स्पेक्युलेटिव। सर अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल ईयर 2 में हाउस प्रॉपर्टी को हमने हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करना है मतलब। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, ये 8 साल कैसे निकलेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी अभी प्रीवियस ईयर कौन सा खत्म हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर? 23-24। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इसमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने का है? अब आप मुझे बताइए, लॉस ऑफ 8 lakhs कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू प्रीवियस ईयर। कौन से प्रीवियस ईयर? मेरे को लॉस कब हुआ है? 23-24 में। तो 23-24 को पहला साल थोड़ा ना गिनूंगा, कैरी फॉरवर्ड 8 साल करना है ना मैंने, तो पहला साल क्या हुआ? 24-25। ठीक है। हाँ तो कितने हो गए? 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32। सो इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, कितना आया था? 31। और यू कैन से ऑब्वियसली टिल असेसमेंट ईयर 32-33। अगर तेरे को ऐसा हाँ हो गया तो तेरे को सेट ऑफ करना कंपलसरी है। जितना भी प्रॉफिट हुआ, तेरा 8 लाख का लॉस है, देखो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो खत्म कर अपने लॉस को। हर लॉस की एकदम प्रॉपर डिटेल है। जब भी लॉस ओरिजिनेट होगा वो अपने 8 साल चलेगा। अरे उतना स्पेसिफिक डिटेल है। तो किसी कंपनी की रिटर्न खोलेगा, कोई भी है, अगर कोई लॉस दिख रहा है तो कैरी फॉरवर्ड, तेरे को वहीं पे ये पता लग जाएगा किस साल ओरिजिनेट हुआ था। समझ रहे? पूरा डेटा होगा। कहिए साहब जी, क्लियर है? 23-24 में भाई 8 साल जोड़ना, 8 साल मुझे लग रहा है 32 आ रहा है, ये तो सही है। समझ रहे? क्योंकि सीधा 8 जोड़ रहा है, वैसे भी आ रहा है, पर यू कैन काउंट इट, क्योंकि पहला साल क्या है? 24-25 है ना? 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32। तो एक तो ये प्रीवियस ईयर आ रहा है, और इसको मैं ऐसे ना बोल के असेसमेंट ईयर भी तो बोल ही सकता हूँ। ठीक है। और इसको लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं? मतलब आपको बुक में दिखे तो ये नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा। लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू असेसमेंट ईयर 32।
तो सर इसमें फिर वही 2 lakhs वाला आ जाएगा ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारा लॉस बहुत ज्यादा है एंड मोर देन लाइक 16 lakhs हो बिल्कुल। गया, तो हम 16 लाख से ज्यादा कर ही नहीं बिल्कुल, कैरी सकते। फॉरवर्ड भी होगा तो 2 लाख पे। नहीं आ रहा मैडम। आपने हाँ बहुत अच्छा बना है भाई। आपकी बनी अरे आपकी बनी बस सबकी कॉपी देख रहे हो क्या बनाया सबकी कॉपी में 2-2 पेज का ठीक है आइए। स्टिल लाऊं इसे कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। और तुम्हारा पीजीबीपी के टेस्ट के साथ सेट ऑफ भी रख लूंगा, छोटा सा ही है भाई। लाइफ में स्ट्रगल तो आएगी भी ना, तभी तो थोड़ा वो करोगे। अभी ऐसे तो संजय को वापस बुला लूं क्या, फटाफट आ जा। मुझे बिल्कुल नहीं पता। जब हम 31 32 बता रहे थे तब ऐसे हाँ। हुआ। अबे वो उसका मैंने गेट लगाया था, मैंने गेट लगाया था उसकी वजह से हाँ जी, हाँ, पता लगता है कि मुझे क्या, मैं पैर जमीन पे गिरे। मतलब भाई मुझे क्यों नहीं पता लगेगा, वो अर्थ में गाया ऐसे वो वहीं से आया था। आपके पैर में नीचे से चलेगा आपको पता नहीं हाँ, वो ठीक है, पर कभी कभी नहीं पता लगा वो ठीक है, पर मुझे भी पता लगता है। ठीक है आइए, ध्यान से सुनिएगा। आया अर्थ कोई? आपकी लग रहा है वो चेयर टूटने वाली है। वो क्या होता है, चेयर जब टूटने वाली होती है ना, ऐसे वॉबल करने लग जाती है। नहीं नहीं अभी टूटी नहीं है। फिर 12 बजने वाला जाना। कितने बजे? हाँ तो जा सकता है तू, मतलब क्या हुआ? याद दिला उसको जल्दी बुलाओ। संजय से पूछता हूँ किधर है यार, मुझे लग रहा है वो काम में तो नहीं लग गया। हेलो हाँ संजय, टाइम लगेगा क्या? ठीक है ठीक है, 12 बजे तक आ जाएगा, 12 बजे तक। दुनिया का ठीक है आइए। कैसे नहीं चलिए आपने सेक्शन 139(3) नहीं नहीं अभी कहाँ, मतलब 70% इज डन। प्रैक्टिस करनी है, पैटर्न देखना है, चीजें हैं। वो कर लीजिए नहीं अभी प्रोविजन 4-5 बच रहे होंगे। ठीक है, सेक्शन 139(3) ध्यान से सुनिए। ये ना हम लोग एक चैप्टर करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम है ना जो, उसमें होगा। और अगर आपको आपकी रिटर्न में लॉस होता है ना, तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम नहीं बोला जाता। किसी भी हेड में अगर लॉस है तो उसको बोला जाता है लॉस रिटर्न, लॉस रिटर्न। ठीक है जी, मान लो इनकम है मेरे पास, पीजीबीपी में है, अदर सोर्स में है, पर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो उसको क्या बोला जाता है, लॉस रिटर्न। ठीक है, तो लॉस रिटर्न क्या बोल रहे हैं, इफ assessee has सर की हवा को रोक दो सर
क्या हुआ? ऐसे आ रही है। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ देश बंधु से ही आ रही है। दीवार इसके बीच में, मतलब आप एक बार पहले पता करो हवा कहाँ से आ रही है। क्लास में बच्चों की हाँ और मैं पेपर लगाने आ रहा हूँ ना इधर। यस, if assessee has loss under any head and if assessee fails to file ROI, मतलब ना जनरल यूज होता है, ठीक है। ROI ऐसे मैं सोच रहा हूँ, मैं इनकम की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न की बात ही कर रहा हूँ। फेल टू फाइल रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). ये आपके ब्लड में चला जाएगा, हम लोग जब 139(1) पढ़ेंगे ये ड्यू डेट्स बताता है। और आपको ड्यू डेट पता भी है, 23-24 की ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई। एंड इन केस ऑफ कंपनीज या ऑडिट अक्टूबर भी होती है, हमने बात करी, मैं 31 जुलाई ले रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है? इफ असेसी हैज लॉस अंडर एनी हेड एंड, तो मान लो कौन से साल की बात कर रहा हूं अभी मैं, 23-24, एंड असेसी फेल्स टू फाइल ROI, उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी 23-24 की, कौन सी डेट तक? 31 जुलाई 24। ध्यान से सुनना, द लॉस ऑफ सच प्रीवियस ईयर, कौन सा साल है सच प्रीवियस ईयर? 23-24, will not be allowed to be carried forward। सर जी क्या बोल गया बेटे? बहुत गहरी बात बोल गया हूं मैं, फोकस करूंगा इस पे। क्या लिखा हमने? अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी, लॉस है वो आउट नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नहीं हो। आप सोचिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसका बिजनेस लॉस है, वो लॉस में, क्या जोमेटो लॉस में नहीं था? कितने सालों तक लॉस में था? तो अगर तुमने जोमेटो का लॉस है, क्या वो ऐसे प्रॉपर बनाता होगा? नहीं बनाता होगा मेरा बिजनेस लॉस। बिल्कुल। आज जब इनकम हो रही है तो पुराने लॉसेस को सेट ऑफ कर रहा होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर लॉस है और अगर आपने उसकी ड्यू डेट मिस कर दी, मान लो उसके पास 100 करोड़ का लॉस है और आज 31 जुलाई थी और हमने मिस कर दी, तो लेट्स हो गया। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपने ड्यू डेट निकाल दी है, उस बंदे को 100 करोड़ का फ्यूचर में इनकम होती, सेटअप होता, 30 करोड़ का नुकसान हो गया आपके, क्योंकि यही लॉस वो आगे ले जाता, अपनी 100 करोड़ की इनकम खत्म करता, आपने रिटर्न नहीं भरी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा। मिल जाएगा पूरा, मतलब गया वो एम्प्लॉय और वो हेड भी गया, जो भी हेड कर रहा होगा टैक्स को है, वही 30 करोड़ का नुकसान कर दिया आपने मेरा। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर आपने, दिस इज द रेलिवेंस ऑफ ड्यू डेट, कि अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब विल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी। इस बात की एक्सेप्शन है कुछ, स्पेसिफिक लॉस रिटर्न के मतलब लिखना ही पड़ेगा फिर ये पूरा ही लिखना है। एक्सेप्शन यानी कि कुछ लॉस फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, PGBP कर लिया आपने, आपको समझ आ रहा होगा। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉस नहीं हो सकता, वो ठीक है, बट स्टिल इफ देयर इज ह्यूज डेप्रिसिएशन जो माइनस नहीं हो पाई और आपने अगर रिटर्न नहीं भरी तो कोई बात नहीं, फिर भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी सारे लॉस गए, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा।
there is no restriction on set off. 23-24 है, मैंने रिटर्न डिफॉल्ट कर दी, मैं ड्यू डेट निकल गई, तो क्या कर रही है सरकार? कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दे रही। मैं कह रहा हूं पर इस साल मेरे पास इनकम है, मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, कर सकता हूं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट ऑफ, मैं कैरी फॉरवर्ड रोक रहा हूं आपका। बड़ी गहरी बात है, यानी कि जिस साल का आपका डिफॉल्ट हो गया वो लॉस आगे नहीं जाएगा, उस साल में आपके पास इनकम आप सेट ऑफ कर लीजिए। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेटिंग ऑफ योर लॉसेस, स्टॉपिंग यू कि अगर तूने वो रिटर्न लेट कर दी वो लॉस आगे नहीं एक जाएगा। बार ये वाला फिर से समझा दो कि सेट ऑफ मतलब अगर आपने रिटर्न मैडम करंट ईयर 23-24 में, ठीक है, आप मान लीजिए 23-24 में आपका एक लॉस है, ठीक है, बिजनेस लॉस है, और आपके पास बिजनेस इनकम भी है, यू हैव 2 बिजनेसेस, और आपकी रिटर्न लेट है, यस सर, तो क्या आप सेट ऑफ कर सकते हैं? सेट ऑफ तो कर लेंगे आप, ठीक है। समझ रहे हो? करंट ईयर, सेम करंट ईयर में बच्चों का स्माइल ही अलग है एकदम। ओहो, कोशिश कर रही है मानसा जी। ठीक है, समझ आ गया वृंदा जी? यस सर। छुपा रही अब तो आ गया। हाँ, दे दे बच्चों को दे दे, ऑलमोस्ट कोई। पौधा पास हुए भाई 15 में। डेट बंद कर दूं? भाई मजा ही आ गया। सर क्लास ओवर है क्या? हाँ, सब दो ग्रुप दे या सब सिंगल ग्रुप दे? फर्स्ट हो फाउंडेशन में उन्हें 2 ग्रुप दिए थे, एक दिया था फाउंडेशन। सर फाउंडेशन की बात करेंगे आप? हाँ, अरे पहले बता दे सर डरा बैठा हूं तुमसे। अरे इंटर में 90% कब से आ गया भाई? तो पढ़ाई की टेंशन हो रही तब से। फिर कोई ढोल बोल की जरूरत नहीं है सर। इसका वीजा वापस करवा दो। नहीं है, नहीं खाना, नहीं है खुशी आपको पास होने की? मेरा तो भाई ये रोने लग जाएगा, पनीर नहीं मिला इसको भी काम। सर क्लास ओवर है क्या? क्या हुआ? हाँ, सर लगभग ये से कैच कर पड़। खोल नोटिंग कर रहा है। अरे क्या है? कौन है? कौन है सर? मैं इसमें लिखा है। सबको मिल गया, लास्ट पिज्जा मिल गया ना सबको? सर पनीर मैं था नहीं दिख रहा किसके पास है? आपका कौन सा टोमेटो है? अगर कैप्सिकम खाना है ये खा लो। क्या चीज? कैप्सिकम तो सही होता है। सर क्लास ओवर है क्या? यार अब मैंने 4 बोल दिए थे, कोई नहीं खाना तो बता दो यार। समझ आपने पनीर ऐसा किया तो लगा कि लगा मैंने लगा रखा है मेरे पास कब आएगा? समझ गया तो लगा आपने पनीर ऐसा वहाँ पे इतने पिता नहीं, कोई सीनियर नहीं आ रहा, कोई जूनियर नहीं आ रहा। ये आपकी साजिश है ये लाइन से बता कौन रहा जानता हूँ ये आपकी यार हद हो गई यार, बताओ। मैं खिला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बच्चे थैंक यू कब बोलेंगे, ये आपकी साजिश है, आपकी साजिश है।
अब ठीक है सर रोज हाँ? चलिए तो वैसे कंटेंट वाइज इतना रखते, ठीक है, ऑनलाइन भी सभी बच्चों का, ठीक है बच्चे, इतना रखते हैं, Recording stopped. ओके बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों के बिहाफ पे मैं खा रहा हूँ, ठीक है। आज अच्छा लगा मुझे, 5 बच्चे ऑनलाइन थे। दुष्यंत सर को? हाँ। यार ये क्या कर रहा है यार, ये जॉइंट में जाएगा फिर सारा, उनको नहीं खिलाऊंगा मैं। हाँ, वो तो कह रहा है कि उनके ही खाते में जा रही है। नहीं फिर दुष्यंत सर को नहीं जाएगा ये, नहीं नहीं, दे 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 दे। बोला कर देगा, कितने घंटे चलवाना इसको? क्या? अभी अभी रुक जा।